हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मोंगेस मेथड। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, ठीक है। ज़्यादातर तो पहले एग्जाम्पल आता है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए क्या दे रखा। तो वहाँ पे लिखा हुआ आएगा सोल्व बाय मोंगेस मेथड, और कभी कभी सोल्व भी आ सकता है। तो आप देख लेंगे कि ये क्वेश्चन है तो इसको आप लोग किससे कर सकते हैं, मोंगे मेथड से कर सकते हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। चलिए तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, मेथड में इसी नहीं बताऊंगा ये मेथड किस तरीके से होगा। सोल्व आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टी। इस इक्वेशन को सोल्व करिए, बाय किससे सोल्व करिए, मोंगेज मेथड से सोल्व करिए, ठीक है। तो मोंगेज मेथड से सोल्व करने के लिए प्रणाम, राम राम जी। चलिए पहला एग्जांपल में वी हैव आपको वैल्यू याद रखनी, डीपी की वैल्यू याद रखनी। डीपी की वैल्यू होती है आर डी एक्स प्लस एस डी वाई, एंड एक आपको डी क्यू याद रखना। डी क्यू बराबर होता है एस डी एक्स प्लस टी डी वाई। ये आपको मतलब याद ही रखना, ये हम की जानते हैं, ठीक है। डीपी बराबर कितना, आर डी एक्स प्लस एस डी वाई, और डी क्यू बराबर कितना, एस डी एक्स प्लस टी डी वाई। तो इससे तो हम आर का मान निकालते हैं और इससे किसका मान निकालते हैं, टी का। तो यहां से जो हम आर का मान निकालेंगे ये इधर आ जाएगा ना, और डी एक्स बटे में चला जाएगा। तो आर का मान बताइए कितना, डी पी माइनस एस डी वाई अपॉन डी एक्स। इससे किसका मान निकालते हैं, टी का मान निकालते हैं, डी क्यू माइनस डी क्यू एस डी एक्स अपॉन डी वाई। मोंगे मेथड में हर क्वेश्चन में मतलब ये तो करना ही करना आप, कि हम ये जानते हैं आर का मान निकालेंगे और किसका मान निकाल देंगे, टी का मान निकालेंगे। आर और टी का मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ आर एंड टी बाद में नोट कर लेना, समझ लो पहले, मौका मिलेगा उतारने का। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ आर एंड टी इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ किसकी, आर एंड टी इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। चलिए पहले आर का मान रखते हैं, कितना, डीपी माइनस एस डी वाई अपॉन कितना, डी एक्स, ठीक है। इसको बराबर से इधर ही ले आइए, माइनस हो जाएगा ना, ई स्क्वायर टी का मान रख दीजिए, डी क्यू माइनस एस डी एक्स अपॉन डी वाई इस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। एलसीएम ले लीजिए डी एक्स और डी वाई। तो यहाँ बताइए कितना आएगा, डीपी डी वाई, डीपी डी वाई माइनस एस डी वाई स्क्वायर माइनस कितना, ई स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा ना, डी एक्स डी क्यू माइनस माइनस प्लस एस ई स्क्वायर भी है ना, डी एक्स का स्क्वायर, और जो एलसीएम लिया वो कहाँ चला जाएगा, 0 में चला जाएगा। इसके बाद जिनके पास एस नहीं है उन्हें अलग इकट्ठा करिए, और जिनके पास एस है उन्हें अलग इकट्ठा करिए। तो ये बताइए इसमें एस थोड़ी है ना, इसमें एस है, तो कितना आ जाएगा ये, डीपी इंटू डी वाई माइनस ए स्क्वायर डी एक्स डी क्यू, है ना भाई। जो आर की वैल्यू होती है आर डी एक्स प्लस एस टी वाई, ठीक है ना। हाँ चलो एस वाले लेना एक साथ, माइनस बोलो,
माइनस एस कॉमन ले लीजिए, है ना, या प्लस का ऐसे ही कॉमन ले लीजिए, या माइनस ले सकते हैं, चलो कैसे भी कर लीजिए। चलिए माइनस एस मैंने कॉमन ले लिया, डी वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, जिनमें एस नहीं है उन्हें अलग इकट्ठा करेंगे और जिनमें एस है उन्हें अलग इकट्ठा करेंगे। ठीक है, इसके बाद निकालते हैं मोंगेज ऑक्सिलरी इक्वेशन। यही ध्यान रख करिए भैया, यही ध्यान दीजिए, वहां मत देखिए, इधर देखो। इसके बाद क्या निकालते हैं, मोंगेज ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो मोंगेज ऑक्सिलरी इक्वेशन में इसको अलग 0 के बराबर रख देते हैं और जो एस का कोफिशिएंट है उसको अलग 0 के बराबर। तो क्या आ जाएगा, मोंगेज ऑक्सिलरी इक्वेशंस, मोंगेज ऑक्सिलरी इक्वेशंस, ठीक है, आर, इसको अलग 0 के बराबर रख दीजिए, कितना, डी पी डी वाई माइनस ए स्क्वायर डी एक्स डी क्यू, क्या है, इज इक्वल टू 0, और ये कितना, डी वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर बराबर इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से इसके फैक्टर कर लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से इसके फैक्टर बताइए क्या क्या आ जाएंगे, डी वाई माइनस ए डी एक्स, और उन्हें अलग अलग 0 के बराबर रख देते हैं, ये 0 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, डी वाई प्लस ए डी एक्स बराबर इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी, फोर्थ आ जाएगी, और ये इक्वेशन कौन सी आ जाएगी, फिफ्थ आ जाएगी। फिर एक बार सुनना क्या करना है इसमें, मोंगे मेथड से हमें इसे सोल्व करना। ये कोई हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी, क्योंकि आर तो आपको मालूम है क्या होता है, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, टी क्या होता है, डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो क्या दे रखा है हमें, कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, कितने ऑर्डर की दे रखी है, सेकंड ऑर्डर की दे रखी है। पावर तो 1 ही है, तो लीनियर भी वैसे इसे हम कह सकते हैं। तो इस इक्वेशन को हम क्या कह सकते हैं, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। तो किससे सोल्व करना है हमें इसको, मोंगेज मेथड से। तो मोंगेज मेथड से सोल्व करने के लिए हमें डीपी याद रखना पड़ेगा। डीपी बराबर कितना होता है, आर डी एक्स प्लस एस डी वाई, और डी क्यू कितना होता है, एस डी एक्स प्लस टी डी वाई। तो इससे तो किसका मान निकालना होता है, आर का, और इससे किसका मान निकालना होता है, टी का। आर और टी के मान कहाँ रख दीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए। एलसीएम क्या ले लीजिए, डी एक्स और डी वाई। जिनके पास एस नहीं है उन्हें अलग इकट्ठा कर दीजिए, और जिनके पास एस है उनको अलग इकट्ठा कर दीजिए। इसके बाद क्या निकालते हैं, मोंगेज ऑक्सिलरी इक्वेशन। जिसके पास एस नहीं है उसे अलग 0 के बराबर रख दीजिए, और माइनस एस के कोफिशिएंट को अलग 0 के बराबर रख दीजिए। अब जो इक्वेशन ये वाली है इसके फैक्टर हो जाएंगे, इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे, डी वाई प्लस ए डी एक्स और डी वाई। तो मैंने इसके फैक्टर अलग अलग लिख दिए, फ्रॉम इक्वेशन किससे, थर्ड से, डी वाई माइनस ए डी एक्स बराबर 0, और कितना, डी वाई प्लस ए डी एक्स बराबर 0। इसके बाद सेकंड को और फोर्थ को सोल्व करेंगे, सेकंड को और फिफ्थ को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इतना करिए पहले आप।
भाई इतनी तो बात समझ में आ गई होगी आपको। सबसे पहले तो किसका मान लिखना होता है हमें यहाँ पे भाई, ठीक है भाई। जब सबसे पहले जो आता है क्या आता है, वी नो दैट है ना, dp बराबर कितना बताया मैंने, आर डी एक्स प्लस एस डी वाई, और डी क्यू बराबर क्या बताया मैंने, एस डी एक्स प्लस टी डी वाई। ये आपको याद रखना, ठीक है। इससे किसका मान निकालते हैं, आर का, कितना जो भी आएगा मतलब, और इससे किसका मान निकालते हैं, टी का। आर और टी का मान कहाँ रख देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में। एलसीएम कितना ले लेंगे, डी एक्स, और जिनके पास एस नहीं है उन्हें अलग इकट्ठा करना, और जिनके पास एस है उन्हें अलग इकट्ठा करना। जैसे इकट्ठे हो गए फिर इसके बाद क्या निकालते हैं, मोंगेस ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। इसे अलग जीरो के बराबर रख दो, इसे एस के कोफिशिएंट को माइनस एस के कोफिशिएंट को अलग जीरो के बराबर रख दो, तो ये हमारे पास इक्वेशंस आ जाएंगी सेकंड और थर्ड के फैक्टर करके ये आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 4 को अलग इंटीग्रेट कर लीजिए, चलिए इसको, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 4 से बताइए, इसका इंटीग्रल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन, चलिए 4 से इंटीग्रेट करना इसको, या इंटीग्रेटिंग ऑफ इक्वेशन ये लिख सकते हैं। इंटीग्रेटिंग ऑफ इक्वेशन किसको, फोर्थ एंड फिफ्थ को इंटीग्रेट कर लीजिए, करना y माइनस ए एक्स इज इक्वल टू c1 एंड y प्लस ए एक्स इज इक्वल टू c2। चाहो तो इसे इक्वेशन नंबर 6 मान लीजिए, उसे इक्वेशन नंबर 7 मान लीजिए। इसके बाद सेकंड को और इसको सोल्व करेंगे, और सेकंड को इसको सोल्व करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ से बताना, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ से, सेकंड और फोर्थ से क्या होगा, पी में और क्यू में एक इक्वेशन आ जाएगा, फिर इससे और फिफ्थ से क्या होगा, पी में और क्यू में एक इक्वेशन आ जाएगा। उन दोनों को सोल्व करने के बाद पी और किसके मान निकालने, क्यू के मान निकालने, और पी और क्यू के मान निकालने के बाद हमें ये रखने
डी जेड बराबर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में रखने और इसको हमें सोल्व करके इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये मेथड है ये, ठीक है। ये हाँ इनकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। C1 C2 की जरूरत पड़ेगी इसलिए इंटीग्रल किया इनका, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, ये यहाँ ध्यान 1 की पावर 0 1, यहाँ पे ध्यान दो, 1 की पावर 0 पे कहाँ पहुँच गई, 1 की पावर 1, ये रजत भी पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाता है। ये यहाँ ध्यान दीजिए फिलहाल आप। चलिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ से बताइए, तो बताइए क्या आएगा। डी वाई का मान यहाँ रख दो, इसमें डीपी तो है भैया, ये डी वाई का मान बताना, ए डी एक्स और माइनस कितना ए स्क्वायर डी एक्स डी क्यू बराबर 0। भाग दे दीजिए इसे किससे, ए डी एक्स से। तो ए डी एक्स से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, डी पी माइनस ए डी क्यू इज इक्वल टू कितना 0। इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग कितना आ जाएगा, P माइनस ए क्यू इज इक्वल टू C3, ठीक है। और C3 होता है हमारा FC1 होता है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन में बताया होगा मैंने, जब उनके सॉल्यूशन आते थे भैया तो क्या लिखते थे सॉल्यूशन है C1 C2 बराबर 0, या C1 बराबर क्या होता था FC2, या C2 बराबर क्या होता था FC1। तो यहाँ बताइए कितना आ जाएगा, P माइनस कितना ए क्यू, C3 किसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा, या S, ठीक है। कितना आ जाएगा FC1 या F1 कह दीजिए, C1 कह दीजिए। तो P माइनस कितना ए क्यू बराबर कितना आ जाएगा F1। C1 का मान बताना, y माइनस ए एक्स। इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी, ये A आ जाएगी। अब कौन कौन सी इक्वेशन से बताएंगे, फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है, सेकंड एंड फिफ्थ से बताइए। डी वाई का मान क्या रखेंगे आपके, माइनस ए डी एक्स रखना, डीपी तो था यहाँ पे माइनस ए डी एक्स माइनस ए स्क्वायर डी एक्स डी क्यू था ना, इज इक्वल टू 0। किससे डिवाइड कर दीजिए, माइनस ए डी एक्स से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, डी पी, हाँ प्लस आएगा बिल्कुल, ए डी क्यू इज इक्वल टू, इंटीग्रेट करना इसको, कितना आ जाएगा C4। C4 से ये इससे निकलेगा, तो P प्लस ए क्यू इज इक्वल टू C4 कितना होगा F2 C2। C2 का मान रखना, P प्लस ए क्यू इज इक्वल टू F2 C2 का मान बताना, y प्लस ए एक्स। तो ये इक्वेशन नंबर कौन सी आ जाएगी, B आ जाएगी, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से यहाँ से एक बार बता दो, एक बार बता देता हूँ। थर्ड और फोर्थ कहाँ पे थी ना, ये थी ना, मैसेज ही आपका लेट आया थोड़ा सा, वो तो मैंने मिटा भी दिया, कोई बात नहीं, मैं फिर भी बता देता हूँ। थर्ड और फोर्थ क्या थी, जरा मुझे आप बताना, थर्ड बताना क्या थी, डी वाई स्क्वायर, थर्ड बोलो क्या थी, डी वाई स्क्वायर, यहाँ से बताना था, इज इक्वल टू 0। और इसके ऊपर भी कौन सी इक्वेशन थी, ये थर्ड थी, ये इसके ऊपर भी एक इक्वेशन थी है ना, तो ये थर्ड और फोर्थ से बता रही है ना, इसके तो मैंने फैक्टर करे थे, थर्ड और फोर्थ तो कहीं लिखा मैंने, कहीं नहीं लिखा। थर्ड के मैंने फैक्टर करे, तो इसके फैक्टर क्या आएंगे, डी वाई प्लस
ए डी एक्स, और क्या आएंगे डी वाई माइनस ए डी एक्स बराबर जीरो। इसे अलग जीरो के बराबर रख दिया था और इसे अलग जीरो के बराबर रख दिया था। तो ये इक्वेशन कौन सी आ गई थी 4, और इससे इक्वेशन कौन सी आ गई थी 5, इससे आई थी उस तरीके से। ठीक है, करिए। इंटीग्रेशन के बाद भी बता दूंगा, अभी अभी कर लो, पहले इसे नोट कर लो। हाँ, इसमें डिवाइड किया ए डी एक्स से। चलिए, हो गया ना। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो मैंने पहले ही बताया लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। तो ये मैंने क्या किया, इंटीग्रेट किया किस किस का, इक्वेशन फोर्थ और फिफ्थ का। इन्होंने कहा था इंटीग्रेटिंग से आगे। तो इक्वेशन 4 क्या थी, डी वाई माइनस ए डी एक्स बराबर जीरो था। तो इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, y आएगा माइनस ए एक्स आएगा, कोई कांस्टेंट जोड़ देते हैं, कितना c1 जोड़ देते हैं। ठीक है, और दूसरे वाले को इंटीग्रेट करा फिफ्थ को, तो कितना आ गया y प्लस ए c2 आ गया ना। इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फोर, तो सेकंड में मैंने किसका मान निकाला, dy का, है ना। और ये कहाँ पे रख दिया, इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दिया, 4 से निकाला। 4 से किसका मान निकालना मैंने, dy का, और कहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है, सेकंड में पुट कर दिया। तो ये किससे डिवाइड करा मैंने, ए डी एक्स से डिवाइड करने के बाद डी पी माइनस कितना ए डी क्यू बराबर 0। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो p माइनस ए क्यू बराबर c3, और c3 का मान कितना लिख दिया मैंने, f1 c1। तो c1 का मान यहाँ से रख दिया, तो हमारी एक इक्वेशन बन गई p में, और q में एक इक्वेशन बन गई। अब फ्रॉम इक्वेशन किससे करेंगे, सेकंड और बिल्कुल सेम इसी तरीके से किया, तो एक इक्वेशन हमारी क्या बन गई, b बन गई। ए और बी से हमें किसके मान निकालने, p और q के मान निकालने, और p और q के मान निकालने के बाद डी जेड बराबर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई।
और भी कराऊंगा अभी मैं इस तरह क्वेश्चन, यदि नहीं आया अभी किसी को समझ, ये करके भी समझ नहीं आया कोई बात नहीं। हाँ नहीं, हाँ नहीं, कोई बात नहीं, जिसको नहीं भी आया अभी मैं और इस तरह के क्वेश्चन कराऊंगा तो आ ही जाएगा समझ में। तो चलिए भैया सोल्व करना है इनको। इक्वेशन नंबर क्या करिए, इन्हें जोड़ दीजिए ना, इक्वेशन बी, तो ये कट जाएगा ना, पी और पी कितना आ जाएगा 2p। देखिए समझ में तो मतलब जरूर आता है यदि आप लोग ध्यान दोगे, या मान लिया आप बैठे ही बस ऐसे खोल के और कुछ ध्यान ना दोगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने कई बार बताया, मतलब उसको भी शुरू में भी बताया, तो ध्यान दोगे तो भैया समझ में जरूर आएगा। और रजत तुम इतने पढ़ने में कमजोर भी नहीं हो कि समझ ना आए, बस बात थोड़ा सा ध्यान देने की है। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बताइए कितना आ जाएगा, f1 y माइनस कितना ax प्लस कितना f2 y प्लस ax, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 कितना f1 y माइनस ax प्लस f2 y प्लस ax। p का मान निकालने के बाद किसका मान निकालेंगे, q का, इन्हीं से निकाल दीजिए। अब कहे तो इन्हें जोड़ा था, आपका सब्ट्रैक्ट कर दीजिए ना, इक्वेशन बी में से घटा दीजिए, या इसमें से घटा दीजिए, कोई से घटा दीजिए। तो चलिए इसमें आपके घटा देते हैं, इक्वेशन नंबर क्या बी माइनस इक्वेशन नंबर ए, पी से पी नहीं कट जाएगा, ए क्यू 2a क्यू हटाना f2 y प्लस सी एक्स माइनस f1 y माइनस ई एक्स। तो इसमें किसका मान निकालना, हमें q का मान निकालना, तो कितना आ जाएगा 1/2a f2 y प्लस कितना ए एक्स माइनस कितना f1 y माइनस ए एक्स। तो ये जो p और q के मान आ जाएंगे, पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ किसकी p एंड q, इन कहाँ रखते हैं इसको, dz बराबर p dx प्लस किस में रखते हैं q dy में, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सर स्टार्टिंग से तो अच्छे से समझ में आ गया, कोई बात नहीं, ये मैं बताऊंगा अभी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, इतना हार्ड है नहीं वैसे ये। सर ये बच्चे आपके ट्यूशन का गलत फायदा उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि अब हम जो नई मैम आएंगे ना न्यू पढ़ाने कोई कॉलेज में, उनका दिमाग खाएगी क्वेश्चन अच्छा, कोई नहीं मैम, चलिए पी क्यू का मान रख दीजिए, रख दे भैया पी क्यू का मान,
हाँ पी क्यू के मान रख के इंटीग्रेट करना, तो ये आ जाएगा कितना, डी जेड इज इक्वल टू पी की वैल्यू बताना 1/2 f1 y माइनस ए एक्स प्लस f2 y प्लस ए एक्स। ठीक है, आगे बोलो। प्लस हाँ इंटू डी एक्स भी तो है, प्लस क्यू का मान बताना 1/2a f2 y प्लस ए एक्स माइनस f1 y माइनस ए एक्स डी वाई। इसको इंटीग्रेट करने से पहले f1 वाले एक साथ लेना, f1 इसमें है ना और f1 यहाँ पे भी है ना, तो 1/2a ना कॉमन ले लेना सारे से बाहर। ए नहीं है तो कोई बात नहीं है, ये दिखेगा भी। ठीक है, चलिए यहाँ पे बताइए कितना बचेगा। हाँ ए f1 y माइनस ए एक्स इंटू डी एक्स की गुना कर दी मैंने इसमें, इसको इसके साथ रखना, माइनस रखना f1 y माइनस ए एक्स इंटू डी एक्स डी वाई बिल्कुल। अब f2 वाला है ना, प्लस कितना ए तो है ना इसके साथ, ए f2 y प्लस ए एक्स डी एक्स। आगे बोलो भैया f2 वाला ही है ना, प्लस f2 कुछ समझ में नहीं आया, आ गया 1/2a तो सारे से बाहर, इसका a है f1 ये ले लिया और इसके पास इसे लाके बैठाया यहाँ पे, है ना। ठीक, तो इसमें कॉमन बताना आप मुझे, f1 y माइनस ए एक्स, ब्रैकेट में बताना क्या बचेगा, ए डी एक्स माइनस भी ले लेता हूँ, हाँ तो यहाँ बताओ कितना, नहीं माइनस क्यों कॉमन लिया, y माइनस ए एक्स है ना, तो डी वाई माइनस ए डी एक्स बन जाए, मतलब जैसा यहाँ है ना लगभग कुछ एक सी शक्ल के बना लेंगे। ठीक है, अब जरा यहाँ पे बताइए मुझे कॉमन बताना, यहाँ पे चलिए बताइए कॉमन बताइए, f2 y प्लस ए एक्स ब्रैकेट में बताना डी वाई प्लस ए डी एक्स, सही बात है ना। ठीक, अब ये बताइए जब इसका इंटीग्रल करेंगे, जैसा ये है ऐसे ये है, और इधर क्या चल रहा, डी जेड, क्या करेंगे इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इसका कितना हो जाएगा जेड 1/, कितना 2a, तो ये जो फंक्शन बचेगा ना इंटीग्रल करने के बाद y माइनस ए एक्स का ही आएगा, क्योंकि फंक्शन किसका y माइनस ए एक्स का इसी के रेस्पेक्ट हो रहा, तो इंटीग्रल करके इसी का ही फंक्शन आएगा कोई। अच्छा ये बात कुछ पल्ले नहीं पड़ी भाई, जैसे ए डी एक्स है, ये फंक्शन किसका x का, इंटीग्रल किसके रेस्पेक्ट हो रहा, डी एक्स के रेस्पेक्ट हो रहा, x के रेस्पेक्ट हो रहा, तो इंटीग्रल करने के बाद फंक्शन x का नहीं आएगा क्या, क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये फंक्शन किसका x का, एफ एक्स कह सकते हैं मतलब कहने का।
माइनस भी सब यही खा गया, फंक्शन में मिल गया वो जाके। ये ठीक। पूरा मतलब x मान लिया सर, ये y माइनस x माइनस लेना चाहो ले लो, और इसी में मिलाना चाहो फंक्शन में जाके मिल जाता है। अब अभी ऐसा हो कि x हो, है ना, किसका फंक्शन है ये, x का फंक्शन है, माइनस एक्स हो तो भी x का फंक्शन है, नया नाम दे सकते हैं इसको कोई। तो ये मतलब यही हो गया, माइनस इसी में ही चला गया। प्लस बताइए, फाइव टू 1/2 है तो सारे से बाहर है ना। हाँ, 5 2 y प्लस ए एक्स, ये इसका सॉल्यूशन आ गया, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। एक और करेंगे, अभी समझ में आएगा। हम्म। इन्होंने 2a को भी इसमें मिला रखा, 2a को भी इसमें ही मिला के ऐसे कह सकते हैं z इज इक्वल टू, इसे कह सकते हैं क्या, f1 y माइनस ए एक्स प्लस f2 y प्लस ए एक्स। 2a को भी इसमें मिला दिया, तो ऐसा भी कह सकते हैं इसको। इंटीग्रेट एक बार और बता देता हूँ मैं कैसे किया ये, चलो पहले कर लो आप लोग। हो गया ना, इंटीग्रेट करा, यहाँ तो जेड हो गया, समझ में आ गया। यहाँ फंक्शन किसका है, y माइनस एक्स का, और इसी के रिस्पेक्ट करना, तो इसी का ही फंक्शन आएगा। तो नया नाम दे दिया कोई 5 1 y माइनस 2x, और ये फंक्शन किसका, y प्लस ए एक्स का, और इसी के रेस्पेक्ट है, तो इसी का ही फंक्शन आएगा ये। फिर टी डी टी हो जाएगा, हाँ टी डी टी मान के कर सकते हैं, सही कहा। टी भी तो बतेरी 12th में मान चुके, ठीक है। ये कह रहे कि इसको टी मान के कर ली, इन्होंने वैसे सही कहा, वैसे तो होता तो टी मान के, पर इतनी कहानी कोई बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी ही बड़ा है। टीवी मान के से और क्या बड़ा करें। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, सोल्व आर प्लस ए प्लस बी इंटू एस प्लस ए बी टी इज इक्वल टू एक्स वाई। इसको सोल्व करना, किससे सोल्व करना, मोंगे मेथड से सोल्व करना। तो मोंगे मेथड से सोल्व करने के लिए वी नो दैट, हाँ बिल्कुल मेथड बना सकते हैं आप लोग, क्या इसका छोटा मेथड बना सकती हूँ।
वी नो दैट, हम जानते क्या है बताना, कितना, dp बराबर हम जानते हैं आर डी एक्स प्लस एस डी वाई एंड डी क्यू बराबर एस डी एक्स प्लस टी डी वाई। तो यहाँ से किसका मान निकालना होता है, आर का, कितना, डी पी माइनस एस डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ से किसका मान निकालते हैं, टी का मान निकालते हैं, डी क्यू माइनस एस डी एक्स अपॉन डी वाई, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ आर एंड टी in equation first, putting the values of r and t in equation number फर्स्ट में पुट कर दीजिए। r का मान रखना पहले, कितना, dp माइनस एस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू एस प्लस ए बी, टी का मान रखो, डी क्यू माइनस एस डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस कितना, इज इक्वल टू कितना, 0। एलसीएम क्या आ जाएगा, डी एक्स टी वाई है ना, तो डी वाई किसमें मल्टीप्लाई आएगी ना, कितना, डी पी डी वाई माइनस एस डी वाई स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एस डी एक्स डी वाई है ना। ठीक है, आगे बोलिए, ए बी डी क्यू डी एक्स माइनस एस ए बी डी एक्स इज इक्वल टू 0। जिनके पास s नहीं है, इसके पास s नहीं है, इसके पास s नहीं है और इसके पास s नहीं है, जिनके पास s नहीं है उन्हें अलग इकट्ठा कर लो। बोलो तो कितना, dp dy प्लस ए बी डी क्यू डी एक्स माइनस एक्स वाई डी एक्स डी वाई, ये तो हमने अलग इकट्ठे कर लीजिए। माइनस एस कॉमन ले लेना, कितना कॉमन ले लेना, माइनस एस। चलो पहले यही बता दूं, प्लस का ए बी डी एक्स स्क्वायर प्लस क्या माइनस आ जाएगा है ना, ए प्लस बी डी एक्स डी वाई, और बताना, सब ले जाएंगे, एक तो यहाँ पे ऐसे है ना, एक इसमें ऐसे। चलो भैया, हाँ ये तो ले लिया मैंने सबसे पहले है ना, तो पहले मैंने चलो ये लिया एक्स वाला, फिर एक्स और वाई वाले, अब वाई वाले लेना, प्लस का हो जाएगा ना, डी वाई इज इक्वल टू 0। जिनके पास एस नहीं है उन्हें अलग इकट्ठा करा, और जिनके पास एस है उन्हें अलग इकट्ठा करा। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, मोंगेस ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर, मोंगेस ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर, बताइए कितना आएगा, डी पी डी वाई प्लस ए बी डी क्यू माइनस एक्स वाई डी एक्स डी वाई बराबर इक्वेशन नंबर सेकंड एंड ए बी डी एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी डी एक्स डी वाई प्लस डी वाई स्क्वायर बराबर इक्वेशन नंबर
थर्ड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड के फैक्टर कर लीजिए, है ना। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से दो फैक्टर बनेंगे। चलो फैक्टर कर दो इसके, इसकी गुना कर लो अंदर, जगह थोड़ी कम है अभी, नहीं कर लीजिए, ठीक है। हाँ माइनस ऐसी कॉमन लेना तुम, प्लस भी ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो जीरो के बराबर ही रखना है इसको, प्लस का रख लो या माइनस का रख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर माइनस ऐसी ले लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्लस एस भी कॉमन लेंगे तब भी ठीक है। हमारे एग्जाम में बैठ के एक्सपेरिमेंट करने हो तो ले लो प्लस एस तो चलिए थर्ड से बताइए, थर्ड के फैक्टर करना, कितना आ जाएगा, ए बी डी एक्स स्क्वायर माइनस ए डी एक्स डी वाई माइनस बी डी एक्स डी वाई और प्लस कितना डी वाई स्क्वायर बराबर 0। कॉमन बताना, ए डी एक्स, चलिए ए डी एक्स कॉमन है तो बताना क्या बचा, बी डी एक्स माइनस डी वाई, माइनस कितना कॉमन डी वाई, बी डी एक्स माइनस डी वाई इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा कितना, चलिए मैंने डी वाई पहले ले लिया इसमें, चलो अभी देंगे तो कितना बचा ये, बी डी एक्स माइनस डी वाई कॉमन आ गया है ना, क्या बचा ए डी एक्स माइनस, चलो डी वाई को मैं पहले ही लिख लेता हूँ, माइनस इनके कॉमन ले लिए तो ये मतलब कितना डी वाई माइनस ए डी एक्स का, मुझे तो ये अच्छा लगता है थोड़ा इससे, तो ये बताइए कितना, बात थोड़ा अच्छा लगने की भी होती है कि नहीं होती। अब देखो जैसे मान लीजिए ये है x प्लस 2 है और 2 प्लस एक्स है, कौन सा अच्छा लगेगा ज़्यादातर, ज़्यादातर को x प्लस 2 अच्छा लगेगा, तो ऐसी बात होती है अच्छा लगती है,
ठीक है, अब इन्हें अलग अलग फैक्टर को अलग अलग रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा, बोलो कितना, अलग अलग दो इक्वेशन बन जाएंगी ना, डी वाई माइनस ए डी एक्स बराबर इक्वेशन नंबर थर्ड, और डी वाई माइनस कितना बी डी एक्स बराबर 0 इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ से जरा ध्यान से देखना, नीशु नागर तुम यहाँ से आगे कह रही थी, यहाँ से आगे थोड़ा समझना, इसको इंटीग्रेट करते हैं, इन्होंने कहा था इंटीग्रेटिंग कैसे, ठीक है, इंटीग्रेटिंग ऑफ इक्वेशन थर्ड एंड फोर वी गेट, इसका इंटीग्रल करेंगे, कोई हार्ड थोड़ी है इंटीग्रल, क्वेश्चन ही तो हार्ड है, इंटीग्रल तो आसान है, एंड वाई वी एक्स इज इक्वल टू, ये इक्वेशन नंबर फिफ्थ और ये इक्वेशन नंबर 6। थर्ड वहाँ पे थी, कहाँ पे थी ये, थर्ड थी तो चलो 4 5 मान लेते हैं, हाँ ये 4 और 5 आएंगी, सही कहा, तो ये कौन सी आ गई, ठीक है। अब सेकंड के साथ कौन सी सोल्व करेंगे, 4, और सेकंड के साथ कौन सी सोल्व करेंगे, 5 को, ठीक है, करिए सोल्व। अच्छा कर देते हैं यहाँ पे भी, इंटीग्रेट का हमने क्वेश्चन किस किस का, 4 एंड 5। चलिए तो किससे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड 4 से बताइए भी, यहाँ से क्या आएगा, डी वाई बराबर कितना आएगा, हाँ रख दो, कितना आई डी पी, कितना डी पी, डी वाई का मान ए डी एक्स प्लस ए बी डी क्यू डी एक्स माइनस एक्स वाई कितना डी एक्स इंटू ए डी एक्स इज इक्वल टू डिवाइडिंग बाई ए डी एक्स, डिवाइडिंग बाई ए डी एक्स से डिवाइड करना, डी पी कितना बी डी क्यू माइनस एक्स वाई डी एक्स, कितना आएगा, 2 डी एक्स है ना, इज इक्वल टू कितना बचेगा, 0 है ना, और ये किसके बराबर हो जाएगा,
यहाँ पे मतलब इंटीग्रल करेंगे ना इसका, इंटीग्रेट कर दीजिए, पी में और क्यू में एक इक्वेशन मिल जाएगा, मिटा दो ये तो, इंटीग्रेट कर दीजिए, कितना बचा, पी बी क्यू माइनस, इसका इंटीग्रल भी तो करेंगे ना, अच्छा इंटीग्रल करेंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा, एक्स डी वाई आ रहा है। अभी देखते हैं इक्वेशन यही बन रही ना, क्या बन रही इसमें, कोई बात नहीं, अभी फंक्शन एक्स का ही होना चाहिए, एक मिनट अभी बना लेते हैं पहले एक्स का फंक्शन, डी पी प्लस कितना, बी बी डी क्यू है ना, वाई का मान बताना, वाई का मान बताना इससे, सी वन प्लस ए एक्स इंटू इज इक्वल टू, ये फिफ्थ की मुझे जरूरत पड़ेगी, मैं यहाँ को लिख लेता हूँ इसको, अब तो कर सकते हैं इंटीग्रेट, एक्स की गुना कर लो या पहले, डीपी बराबर डीपी प्लस कितना, बी टी क्यू माइनस एक्स सी वन माइनस इंटू प्लस ही कर दो ना, इज इक्वल टू, एक इक्वेशन बन गई, करिए, पी प्लस बी क्यू माइनस एक्स स्क्वायर बाई सी वन प्लस, ठीक है, इज इक्वल टू सी सी थ्री, वो सी थ्री किसके बराबर होता है, एफ वन सी वन, सी थ्री किसके बराबर होता है, एफ वन सी वन है ना, इसकी थोड़ी देर में जरूरत पड़े तो बताना, मिटाना तो पड़ेगा ही, तो कितना आ गया यहाँ से पी प्लस बी क्यू, इसे उधर ही ले जाओ, एक्स स्क्वायर बाई सी वन का मान बताना, सी वन का मान बताना, वाई माइनस प्लस ही आएगा, ए एक्स क्यूब अपॉन बराबर कहाँ से आई, एफ वन सी वन का मान तो बता दो, पी प्लस बी क्यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू, है ना, या गुना ही कर दो, कितना, एक्स स्क्वायर वाई बाई टू माइनस ए एक्स क्यूब बाई टू, और ये भी एक्स क्यूब बाई टू ही है ना, मतलब अच्छा, प्लस कितना ही, ए एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एफ वन सी वन का मान बताना, वाई माइनस ए एक्स, ये घट जाएंगे ना, तो एक इक्वेशन आ गई है, पी प्लस कितना, ए क्यू बी क्यू, बी क्यू इज इक्वल टू बोलो एक्स स्क्वायर वाई अपॉन टू, जोड़ ओड़ के बताना इसको, माइनस एक बटे छ, माइनस एक बटे छ एक्स क्यूब, पक्का यही है ना, घटा वटा के देख लेना, एफ वन वाई माइनस ए एक्स, इक्वेशन कौन सी आ गई, ए, अब ये सेकंड और फिफ्थ लेनी, तो उससे इक्वेशन कौन सी आ जाएगी, बी, वो भी पी में क्यू में ही आ जाएगी, उनसे किसके मान निकालने, पी और क्यू के, और कहाँ पे जाकर रखने, डी जेड बराबर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, फिर उसे क्या करना, सोल्व करना, करेंगे अभी, करिए पहले इतना, हाँ अभी करेंगे, हाँ यहाँ तक करिए,
फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ, सेकेंड एंड फिफ्थ, ये है ना, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फिफ्थ, या सिमिलरली देखिए लिख सकते हैं। तो इसमें एक मिनट, किसका मान निकालना था हमें, इक्वेशन निकालनी, वही पहले तो आ गई p प्लस बी क्यू, ये आ गई। फ्रॉम इक्वेशन कौन कौन सी, सेकंड एंड फिफ्थ, सिमिलरली लिख देते हैं। बस ए की जगह किसका फर्क है, ए बी का फर्क है शायद, है ना, इनमें जो फर्क है। तो इसमें कितना आ जाएगा बताइए, p प्लस ए क्यू, कितना p प्लस ए क्यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई बाई टू, ऐसे ही करेंगे मतलब, ठीक है। आगे माइनस ए की जगह क्या जाएगा, बी एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस एफ टू वाई माइनस बी एक्स। सिमिलरली क्या था ना, या निकालना चाहो निकाल देना, सिमिलरली से भी बात बन जाएगी, है ना। तो इक्वेशन नंबर कौन सी आ जाएगी, बी आ जाएगी। भाई कितना फर्क आया, बस जहां ए था वहां बी आ गया, जहां बी था वहां ए आ गया, ठीक है। अब इन्हें सोल्व करिए, पहले तो चलिए पी का मान निकालते हैं, इसका मान, मतलब पी का मान निकालना, क्यू को एलिमिनेट करना। देखते हैं क्या करना पड़ेगा। तो क्यू को एलिमिनेट करना तो उसमें किससे गुना करनी पड़ेगी, ई से, है ना, माइनस करना पड़ेगा। इक्वेशन बी में किससे गुना करनी पड़ेगी, बी से। तो बताइए, ए पी माइनस बी पी है ना, ए पी माइनस ए पी माइनस बी पी, ये तो कैंसिल हो गया ना, करना गुना, ए एक्स स्क्वायर वाई, नहीं नहीं, ए एक्स स्क्वायर वाई बाई टू, और माइनस ही तो करना ना, माइनस बी वाई बाई टू, इसमें गुना किससे करनी, ए से करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉमन वॉमन ले ही लो इन्हें, है ना। कितना कॉमन आ रहा है इसमें, सारे कॉमन वॉमन लो, लेके बताओ ना, ए माइनस बी इंटू पी, इसमें कॉमन ले लिया, ए माइनस बी नहीं बचेगा क्या, कितना कॉमन, इसमें बताओ क्या बचेगा, ए स्क्वायर है ना, माइनस बी स्क्वायर, कॉमन कितना, अपॉन में कितना, 6, इसमें किससे गुना करनी, ए से, प्लस ए एफ वन वाई माइनस ए एक्स, इसमें किससे गुना करी थी, माइनस आएगा प्लस आएगा, माइनस आना चाहिए। बात कुछ सही है या नहीं है, बिल्कुल सही है। तो p का मान बताइए, एक्स स्क्वायर वाई बाई टू माइनस ए प्लस बी बचेगा 6 एक्स क्यूब बचेगा, ए एफ वन वाई माइनस ए एक्स, माइनस कितना बी, अच्छा बी एक अपॉन में तो लिख लो, ए माइनस माइनस बी अपॉन ए माइनस बी एफ टू वाई माइनस बी एक्स, एक पी आ गया और एक अब क्यू और आ जाएगा।
बी में से ये घटा लेना क्यू निकालने के लिए। इससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। नहीं, इसमें से घटाएंगे तो पी ना कट जाएगा, सीधा क्यू निकला, बट क्यू निकलेगा। चलिए कर दीजिए सब्ट्रैक्ट। इक्वेशन बी माइनस इक्वेशन ए, इक्वेशन बी माइनस इक्वेशन नंबर ए, ये तो कट गया ना, ए माइनस बी बाहर आ जाएगा, क्या बचा इनटू में क्यू, ये कट नहीं जाएगा, इसमें से घटाना है ना, तो जब इसमें से घटाएंगे कॉमन बताना, ए माइनस बी बचेगा ना, एक बटे 6 एक्स क्यूब, इसमें से घटाना f2 y माइनस बी एक्स माइनस y माइनस ए एक्स। हमें तो किसका मान चाहिए, क्यू का मान चाहिए, कितना आ गया 1/6 एक्स क्यूब, सारे से भारी रख लो इसको, है ना, f2 y माइनस बी एक्स, f1 y minus ax, putting the values of p and q in dz is equal to p dx plus q dy में रख दीजिए। तो बताइए dz बराबर p का मान बताना, dx की भी गुना करता रहूं क्या, चलो करते रहो, एक्स स्क्वायर वाई बाई इंटू डी एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 6 एक्स क्यूब इंटू डी एक्स प्लस, कॉमन लेना इसमें, ए माइनस बी भारी रखो, कितना ए एफ वन वाई माइनस ए एक्स माइनस कितना बी एफ टू वाई माइनस बी एक्स, डी एक्स कहाँ रह गया इनका, डी एक्स चलो इनका बाहर ले लेते हैं, किसका मान रखा भी है मैंने, पी का, है ना, क्यू का रखना प्लस 1/6 एक्स क्यूब डी वाई, क्यू का मान रख रहे ना, ये रख एक्स क्यूब, ठीक है, आगे बोलो 1/a माइनस बी f2 y माइनस बी एक्स माइनस f1 y माइनस ए एक्स इंटू डी वाई, करिए इसको इंटीग्रेट करेंगे, कर लो जल्दी, जल्दी से नोट करो।
हो गया ना? नहीं हुआ, कोई नहीं, कर लो। डी जेड इज इक्वल टू 1/6 कॉमन ले लेना है यहाँ से। 1/6 सब कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा? एक्स क्यूब डी वाई प्लस 3x² वाई डी एक्स। ये तो सेपरेट ही है यहाँ पे, माइनस के 1/6 ए प्लस बी एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। इनमें सारों में 1/a माइनस बी बाहर रखना। f1 ये भी है और f1 आगे भी है, तो कॉमन आ जाएगा ना f1, तो माइनस भी कॉमन ले लेना। f1 y माइनस ए एक्स कॉमन आ गया, तो जब ये माइनस भी कॉमन आ गया तो यहाँ से dy नहीं बचेगा क्या? dy माइनस ए डी एक्स बचेगा। इसके जैसा सा आ रहा ना? ठीक। अब आगे बताइए, इसमें f2 कॉमन लेना। f2 ये है ना दोनों, प्लस के f2 y माइनस बी एक्स। यहाँ क्या बचा? dy माइनस, बात बन जाएगी ना, y माइनस बी एक्स, बात बन जाएगी। इंटीग्रेट कर दीजिए इसको। ये किसका डिफरेंशिएशन हो गए? दिख नहीं रहा है तुम्हें किसका डिफरेंशिएशन है? एक्स क्यूब ऐसे ही, डी वाई, वाई ऐसा ही, 3x² dx साइंस का ही तो है। तो इंटीग्रेट कर दीजिए अब तो इसको। कितना बचेगा यहाँ पे? z, भाई डिफरेंशिएशन में हट जाएगा, क्या बचेगा? x³ माइनस इसका बताना x की पावर 4/4, 6 चौक 24, a प्लस बी x की पावर 4 प्लस 1 बताना f1 है ना, f5 कह दो ना, 5/1 y माइनस ए एक्स, 5/2 y माइनस बी एक्स। इसको भी इसमें मिला दो, क्या कोई नया फंक्शन कह दीजिए, साई कह दीजिए। हो गया भैया नीचे का? तो ये हिमांशु का हुआ नहीं अभी तक। z बराबर 1/x³ y माइनस 1/24 a प्लस बी एक्स की पावर 4, इसे इसमें मिला दो, है ना, नया फंक्शन कहेंगे साई1। ये थोड़ा अच्छा भी लग रहा होगा और फंक्शन तुम्हें, साई2 y माइनस which is required solution of given partial differential equation। ठीक है, हो गया ये तो नीचे का। तो बाकी चलिए कल करेंगे। कंप्लीट हो गया बिल्कुल ये। नमस्ते। मानसू बड़ी जल्दी है जाने की। अच्छा अच्छा।
वीडियो में पढ़ाई की बात सुने ना सुने, पर ये बात तो सुने क्या बात हो रही।